क्या ऋषि सिंह ने अपने विनर वाले शोर से पवनदीप को दबा दिया है? जिस तरह से हर तरफ ऋषि का नाम सुनाई दे रहा है, उससे यही घबराहट हो रही है कि आप पवनदीप अब गायब होने लगे हैं। अगर आप भी पवनदीप के जिगरा फैन हैं, तो इस सवाल का जवाब जरूर सोच कर दें, क्योंकि बात सिर्फ पवनदीप की नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जिन्हें पवनदीप से बहुत उम्मीदें हैं। पवनदीप उत्तराखंड की जनता के लिए तो काम करना चाहते हैं, साथ ही बहुत से गरीब स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दें, ऋषि सिंह अभी नए विनर बने, उनका जोश और जज्बा बता रहा है कि वो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन ये वक्त बता पाएगा कि आगे तक जाकर कौन टिकता है और कौन नहीं। लेकिन इस वक्त एक सवाल ये भी है कि पवनदीप जब इंडियन आइडल के शो पर थे, तभी उन्हें कई सॉन्ग के ऑफर मिल चुके थे, कई प्रोजेक्ट मिल चुके थे, और तो और हिमेश रेशमिया जैसे कई प्रोड्यूसर ने भी पवनदीप को गाने के ऑफर दिए थे। शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता ने मंजूर दिल गाने की शूटिंग की थी, जो कि सुपर हिट रहा। और सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि शो से निकलते ही पवनदीप अरुणिता के लिए कई ऑफर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन ऋषि सिंह का अभी तक कोई शो सुनने को नहीं मिला है और ना ही किसी स्टार ने उन्हें ऑफर दिया है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बाप बाप होता है। ऋषि सिंह बेस्ट सिंगर जरूर हैं, लेकिन पवनदीप के मुकाबले कौन बेस्ट है, इसका जवाब हमने आप पर छोड़ दिया है। और सिर्फ यहीं पर ही पवनदीप आगे नहीं निकलते हैं, बल्कि जिस वक्त पवनदीप शो में थे, उस वक्त मंच के सभी लोग पवनदीप का सपोर्ट कर रहे थे। पवनदीप भी उन सभी को साथ लेकर चल रहे थे। खास बात, पवनदीप को अरुणिता का सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह मंच तक तो विदिप्ता के संग दिखाई दिए, उसके बाद विदिप्ता का संग छूट गया और अब ऋषि सिंह अकेले ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ ऋषि सिंह अकेले हैं। अब आप बताइए, पवनदीप या ऋषि सिंह, कौन आगे तक टिक पाएगा? तो फाइनली पवनदीप अरुणिता की भविष्यवाणी सच हो गई है और पवनदीप ने जो कहा था वही हुआ। पवनदीप ने भी ऋषि सिंह को विनर पहले ही बना लिया था और आखिरकार इंडियन आइडल के कल फिनाले में ऋषि सिंह को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक चमचमाती SUV कार और सोनी म्यूजिक इंडियन की तरफ से सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो चलिए बताते हैं ऋषि सिंह की किस्मत कैसे रातों रात पलट गई। क्या हुआ अयोध्या के ऋषि सिंह के संग? क्या राम जी ने चमत्कार कर दिया? वाकई अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने सबको हैरान कर दिया। इंडियन आइडल 13 का विनर अनाउंस हो चुका है। ऋषि सिंह इस सीजन के विनर बन गए, जबकि देवस्मिता राय फर्स्ट रनर अप रही। ऋषि सिंह के अलावा फिनाले में टॉप सिंह कंटेस्टेंट थे, जिसमें चिराग कोटवार, विदिप्ता चक्रवर्ती, शिवम सिंह, देवस्मिता के अलावा सोनाक्षी कर रही थी। इन सभी के बीच ट्रॉफी के लिए एकदम टक्कर का मुकाबला था, लेकिन ऋषि सिंह ने सभी को मात देते हुए इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ऋषि सिंह को विनर बनने पर इंडियन आइडल 13 की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक मारुति सुजुकी SUV कार गिफ्ट में मिली। इसके अलावा ऋषि सिंह को सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इंडियन आइडल 13 को नेहा कक्कर, विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया जज कर रहे थे, वहीं आदित्य नारायण होस्ट कर रहे थे। नेहा कक्कर को काफी टाइम बाद इस मंच पर लौटते देख फैंस भी हैरान थे। नेहा कक्कर के लुक ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। नेहा कक्कर को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। नेहा कक्कर अब तक कहाँ थी और विनर को ट्रॉफी देते वक्त वापस आ गई। अगर उन्हें शो की चिंता ही नहीं है तो फिर वो जज की कुर्सी पर क्यों बैठती हैं? ऋषि सिंह उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले, उन्हें हमेशा से ही गाने लिखने और सिंगिंग का शौक रहा है। ऋषि सिंह ने शो में बताया था कि वो अपने पेरेंट्स की असली संतान नहीं है, बल्कि उन्होंने उन्हें गोद लिया था। ऋषि सिंह अभी देहरादून में हिमगिरी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऋषि सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडियन आइडल 13 के वो विनर बन चुके हैं। उनके दर्शक, उनके फैंस उनके स्वागत के लिए अभी से रोडों पर उतर आए हैं और उनका स्पेशल स्वागत किया जाएगा। अयोध्या में जिस तरह से राम जी के आने पर अयोध्या में स्वागत किया गया था, एक बार फिर से ऋषि सिंह का भी कुछ इस तरह से ही स्वागत किया जाएगा। याद हो आपको, ऋषि सिंह जब इस मंच पर पहली बार गए थे तो भगवान राम का प्रसाद लेकर गए थे। उन्होंने जजेस को अपने हाथ से वो प्रसाद खिलाया। तब शायद भगवान राम की कृपा से और आशीर्वाद से ऋषि सिंह को अपना उपहार मिल गया है। जारी किए स्टेटमेंट में ऋषि सिंह ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, अब विनर के तौर पर मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक अहम शो की विरासत को आगे ले जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं चैनल, जजेस और इंडियन आइडल की पूरी टीम का आभारी रहूंगा। वहीं आपको बता दें, ऋषि सिंह को पवनदीप अरुणिता भी पहले से ही प्यार करते थे। उन्होंने भी इस कंटेस्टेंट पर हाथ रख दिया तो कई बार पवनदीप ऋषि सिंह के लिए स्टेटमेंट देते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ऋषि सिंह की आवाज सबसे
से अलग दिखती है और कहीं ना कहीं ऋषि सिंह को पवनदीप से जोड़ा जा रहा था। पवनदीप और ऋषि सिंह वाकई बहुत बेहतरीन सिंगर निकले। वहीं आपको बता दें, पवनदीप और अरुणिता को कल इस मंच पर बुलाया गया क्योंकि उनके हाथ से ऋषि सिंह ट्रॉफी लेना चाहते थे, लेकिन ट्रॉफी तो भले किसी और ने दी, लेकिन ऋषि सिंह ने अपने सामने जब पवनदीप अरुणिता को देखा तो उनका दिल खुश हो गया। बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता की हम फोटो दिखाने वाले हैं। इंडियन आइडल 13 के मंच पर खुद विनर बने पवनदीप अरुणिता ने जब अपने सामने इंडियन आइडल 13 के विनर को देखा तो उन्होंने क्या महसूस किया, इसकी फोटो वीडियो हम आपको जल्द दिखाएंगे। अरुणिता कांचीलाल के कुछ दिलचस्प फोटो सामने आ चुके हैं जिन्हें देखकर आपका दिन बच जाएगा। अरुणिता कांचीलाल उत्तराखंड में मस्त मौला होकर नाचती हैं, जिसकी वीडियो अब सामने आई है। बल्कि 1 साल पहले की ये वीडियो अब फैंस देख पा रहे हैं, जब अरुणिता कांचीलाल चांदनी राजन की शादी में पवनदीप के संग उत्तराखंड गई थी। और चांदनी राजन की शादी को लगभग 1 साल हो चुका है। उन्होंने वहाँ पर हर फंक्शन में खूब गदर काटा था, जिसके प्यारे सीन अब देखने को मिले हैं। चांदनी राजन के संगीत फंक्शन में अरुणिता डीजे पर पागलों की तरह नाचती दिखाई दी। नाचने में वो भूल गई कि वो घर में है या कहीं बाहर है। अरुणिता ज्योतिदीप राजन के संग मस्त मौला होकर नाच रही हैं। भीड़ में नाचते नाचते अरुणिता इतनी खुश हो रही हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खास बात उस वक्त उत्तराखंड का सॉन्ग प्ले हो रहा और उत्तराखंड के सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रही हैं अरुणिता। हालांकि अरुणिता को ये गाना समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी मर्जी के हाथ पैर चलाकर खुद में एंजॉय कर रही हैं। इस तरह के डांस करते वक्त अरुणिता को जो खुशी मिल रही है वो आप इनके फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अरुणिता का ये प्यारा डांस खूब पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। और खास बात यह है कि अरुणिता के इस वीडियो को पवनदीप ने अपने फोन में कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अरुणिता का वो सीन भी दिखाया गया जब पवनदीप अरुणिता ने उत्तराखंड में एक गाना शूट किया था और थार गाड़ी में बैठकर पवनदीप अरुणिता उत्तराखंड की सड़कों पर मौज मस्ती करते दिखाई दिए। खूब बातें हो रही हैं कार के अंदर और चंपावत में अरुणिता चमक जाती हैं। जब जब चंपावत जाती हैं तो खुलकर नाचती हैं, जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जीती हैं। आज अरुणिता के कुछ ऐसे ही किस्से हम आपको दिखाते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अरुणिता ने चंपावत में कितनी मौज मस्ती की है वो अब तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि चंपावत में उन्हें पवनदीप, ज्योतिदीप, चांदनी राजन का साथ मिल जाता है और जब ये चारों इकट्ठा होते तो कुछ इस तरह का आतंक मचा देते हैं। अरुणिता चंपावत में पैराग्लाइडिंग भी करती दिखाई दी। पिक्चर आप निकल कर सामने आए। पैरासूट में अरुणिता आसमानों में उड़ती दिखाई दे रही है और खूब हंसी ठहाके हो रही है, उन्हें खूब मजा आ रहा है। अरुणिता ने पहली बार पैरासूट का भी आनंद उठाया, वो भी पवनदीप के साथ। हालांकि फोटो को पूरा दिखाया नहीं गया और अरुणिता का फेस छिपा दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अरुणिता है और इस फोटो में अरुणिता को क्यों छुपाया गया वो तो वही जाने। लेकिन इस वक्त अरुणिता की इस वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।